बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने ये 12 चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स के अंदर बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस किया। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमने देखा। आज बच्चे हम देखेंगे ओब्लीक ट्रायंगल। अ ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट ट्रायंगल इज़ कॉल्ड एन ओब्लीक ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल विच जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो उसको ओब्लीक ट्रायंगल कहेंगे। ओब्लीक ट्रायंगल के अंदर हमारा एंगल या तो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री या हमारे पास एंगल होगा लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल हमारा वैसे 90 डिग्री का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है बच्चे, इसमें देखें कोई एंगल 90 का नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ए इक्वल बी इक्वल सी। जब इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसमें ईच एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा तमाम एंगल ये 60 डिग्री के होंगे। साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया बच्चे। दूसरे इसका है एसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई सी दो साइड की लेंथ आपस में इक्वल हो, जैसे ये दो साइड की लेंथ आपस में इक्वल है तो ये भी एक ओब्लीक ट्रायंगल की एग्जांपल है। फिर उसके बाद है स्केलन ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसकी तमाम साइड की लेंथ डिफरेंट होती है बच्चे। इसके सारे एंगल भी डिफरेंट होंगे लेकिन कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो ओब्लीक ट्रायंगल कौन सी होती है? जो राइट एंगल ट्रायंगल ना हो बच्चे, वो एसोसेलेस, इक्विलेटरल या स्केलन ट्रायंगल कोई भी हो सकती है। तो ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं बच्चे। टू सॉल्व ओब्लीक ट्रायंगल वी यूज़ लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे, इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट और हाफ एंगल फार्मूला। ये बच्चे 4 टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट या हाफ एंगल फार्मूलाज। तो पहले बच्चे हम बात करेंगे लॉ ऑफ साइन की। लॉ ऑफ साइन ओब्लीक ट्रायंगल को सॉल्व करने का ये पहला मेथड है, लॉ ऑफ साइन। अब इसे जब 12.4 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बताऊंगा इसकी कंडीशन क्या है, इसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले देखिए लॉ ऑफ साइन होता क्या है। ये a ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। ये बच्चे आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिएगा, ये हमने कोई ट्रायंगल लिया है ए बी सी। लेट ए बी सी बी अ गिवन ट्रायंगल, वी कंसिडर 2 केसेस। अभी बात की है कि ओब्लीक में या तो एंगल ग्रेटर देन 90 होगा या लेस देन 90 होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने 2 केस बना लिए। पहला केस, अगर हमारे पास अल्फ़ा लेस देन 90 डिग्री हो, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी ABC, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चे CD ऑन AB क्यूबर सच दैट CD इक्वल टू H। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल बन गई AC और D। इसको लें तो यहाँ से जब साइन अल्फ़ा अप्लाई करेंगे तो बच्चे ये ओब्लीक ट्रायंगल थी पहले, इसको राइट एंगल में हमने ख़ुद कन्वर्ट किया है। तो इस ट्रायंगल को देखेंगे तो साइन अल्फ़ा बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि H ओवर B इक्वल टू साइन अल्फ़ा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H इक्वल टू B साइन अल्फ़ा। सिमिलरली हमारे पास दूसरी ट्रायंगल बन रही है, वो है इन ट्रायंगल सी बी और डी। इसमें अगर आप बच्चे ये 90 के अपोजिट एंगल बीटा है, तो यहाँ पे जब आप साइन बीटा लेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस H ओवर A। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी H इक्वल टू A साइन बीटा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें बच्चे तो एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं A साइन बीटा इक्वल टू B साइन अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन बीटा उधर डिवाइड हो जाएगा। तो A ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल B ओवर साइन बीटा।
सिमिलरली बच्चे अगर आप यहाँ पे ये बी की जगह सी ले आओ तो यहाँ पे वो गैमा एंगल बनेगा, तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा केस लेंगे, केस 2, कि अगर हमारे पास अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा। केस 2 बच्चे केस 2, केस 2, if alpha greater than 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये बच्चे देखिएगा हमारे पास उसी तरह ये हमारे पास ए बी और सी, यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सॉरी इसको ज़रा यूँ देखें, ये है पॉइंट ए, तो ये एंगल बनेगा अल्फ़ा। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी from point C on the opposite side of A। ए के अपोजिट साइड पे आपने मुझे अपोजिट साइड ऑफ ए बी पे आपने ये सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। उसी तरह सी डी इक्वल टू एच लेट कर लो विच इज सी डी इक्वल टू एच। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल ये होता है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। 180 में से ये पाई माइनस करें, अल्फ़ा माइनस करें, तो ये हमारा एंगल बनेगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास अब दो ट्रायंगल बन जाएंगी। एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी सी बी और डी, सी बी और डी, इस पॉइंट को सॉरी डी कहें। तो पहले लें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी बी डी, जैसे पहले बच्चे ट्रायंगल लिया आपने सी बी डी, यहाँ पे ये देखें ये ट्रायंगल आपने ली थी सी बी डी। इसी तरह यहाँ पे भी ये ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल, ये पहले भी आपने ट्रायंगल कौन से लिए, सी बी और डी। तो ये डी पे जो कि 90 डिग्री है तो आपने इसके अपोजिट ये एंगल लेना है। ए के अपोजिट साइड ये बनेगी ए और बी के अपोजिट ये साइड बनेगी बी। तो जब आप ट्रायंगल लेंगे सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पे बच्चे साइन बीटा, साइन बीटा, ये आपने ट्रायंगल लिया सी बी और डी। तो
ये इसके अपोजिट एंगल ये लेने बच्चे बीटा, साइन बीटा, ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस H/A। यहाँ से भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H = A साइन बीटा। ठीक है, अब बच्चे आप ट्रायंगल लेंगे CAD, इन ट्रायंगल CAD, ट्रायंगल CAD, इन ट्रायंगल CAD, इसमें साइन ये 90 के अपोजिट एंगल पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल, उसी तरह ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस H/B। ये बच्चे आपको पता है साइन पाई माइनस अल्फ़ा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 चूँकि 90 का इवन मल्टीपल है तो यहाँ पे साइन साइन ही रहेगा, दैट इज साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा इक्वल H/B, यहाँ से भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H = B साइन अल्फ़ा। ये दोनों देखें बच्चे, यहाँ पे H = A साइन बीटा, H = B साइन अल्फ़ा, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी, तो आप लिख सकते हैं B साइन अल्फ़ा इक्वल A साइन बीटा इक्वल टू A साइन बीटा। साइन बीटा को इधर लाएं बच्चे, साइन अल्फ़ा को उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये बनेगा B/ साइन बीटा इक्वल A/ साइन अल्फ़ा। तो बोथ केसेस में देखें बच्चे, अगर हमारे पास अल्फ़ा लेस देन 90 हो या अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 हो, आपने प्रूफ कर दिया है कि ये A/ साइन अल्फ़ा इक्वल टू B/ साइन बीटा। इन बोथ केसेस we get A/ साइन अल्फ़ा इज इक्वल B/ साइन बीटा। बोथ केसेस में आपने प्रूफ किया है A/ साइन अल्फ़ा इक्वल टू B/ साइन बीटा। Similarly, we can prove A/ साइन अल्फ़ा B/ साइन बीटा इक्वल टू C/ साइन गैमा। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं बच्चे। तो जब ये B साइन बीटा इक्वल टू A साइन अल्फ़ा और B साइन बीटा इक्वल टू C/ साइन गैमा है, तो वी कैन राइट A/ साइन अल्फ़ा इक्वल B/ साइन बीटा इक्वल C/ साइन गैमा। तो ये आपका साइन लॉ का प्रूफ है बच्चे। ये केस 2 दोबारा देख लें। ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा जब ग्रेटर देन 90 हो बच्चे, ये अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90 है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल थी ABC। तो ये C से हमने पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CD, ये परपेंडिकुलर की न्यूटेशन है। पॉइंट C ऑन द अपोजिट साइड ऑफ AB के अपोजिट साइड पे हमने एक CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। केस 1 की तरह यहाँ पे सपोज कर ले कि CD = H। तो पहले ये ट्रायंगल है बच्चे ACB,
तो ये 90 के अपोजिट वाला हम ये एंगल बीटा लेते हैं। ये पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखा। तो साइन बीटा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस h/a, यहाँ से h = a साइन बीटा। अब ये ट्रायंगल है CAD, यहाँ 90 के अपोजिट एंगल है ये पाई माइनस अल्फ़ा, तो साइन पाई माइनस अल्फ़ा। उसी तरह ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस h/b, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h = b साइन अल्फ़ा। तो केस 1 में देखें, वहाँ पे भी h = a साइन अल्फ़ा, यहाँ पे h = b साइन बीटा। एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल, तो b साइन अल्फ़ा = a साइन बीटा, बचे ये साइन बीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो बोथ केसेस में हमें सेम रिजल्ट बना मिला, a/sin अल्फ़ा = b/sin बीटा। सिमिलरली b/sin बीटा हम प्रूफ कर सकते हैं = c/sin गैमा। तो जब b sin बीटा a sin अल्फ़ा की इक्वल भी हो और c/sin गैमा की इक्वल भी हो, तो आप लिख सकते हैं बच्चे a/sin अल्फ़ा = b/sin बीटा = c/sin गैमा। ये आपका साइन लॉ का प्रूफ है बच्चे। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 12.4। एक्सरसाइज ये अब अपने कैलकुलेटर बच्चे सामने रखें, कैलकुलेटर आपके पास हों, ठीक है। एक्सरसाइज 12.4 है। एक्सरसाइज 12.4, इसको जो क्वेश्चन नंबर इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, वही बच्चे एक आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, बस ये आपके क्वेश्चन है 3 और 5, और सारे एक जैसे हैं। ये केस 1 है हमारा, केस 1। व्हेन मेजर ऑफ टू एंगल when measure of two angles and one side is given, two angle and one side is given, we use लॉ ऑफ साइन। ओब्लीक ट्रायंगल में बच्चे जब आपके पास टू एंगल और एक साइड गिवन हो तो आप लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 5 आपने खुद करना है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास गिवन है, एक साइड B है 125, एंगल गैमा है 53 डिग्री और अल्फ़ा है 47 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, गिवन टू साइड फाइंड आउट करनी है, एक A साइड और एक C साइड और एक एंगल बीटा। 3 इंफॉर्मेशन गिवन होंगी बच्चे, 3 हमने फाइंड आउट करनी है ओब्लीक ट्रायंगल के सलूशन में। देखें कोई एंगल 90 का नहीं है, दोनों एंगल लेस देन 90 हैं बच्चे। तो जो आप एंगल एक मिसिंग फाइंड आउट करेंगे वो भी 90 नहीं होगा, वो भी ग्रेटर देन 90 होगा। तो इसका सलूशन देखें हम। कोई भी ट्रायंगल हो बच्चे, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन का आगाज़ यूँ ही करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा गिवन है हमारे पास 47 डिग्री, बीटा वी हैव टू फाइंड, और गैमा है 53 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू 180 -47 -53।
आप 180 में से ये 47 और 53 जब दोनों माइनस करेंगे बच्चे तो बीटा हमारे पास बनेगा, ये बनेगा 100, तो बीटा हमारे पास आएगा 80 डिग्री। क्लियर बच्चे? ओब्लीक ट्रायंगल में आपने ये केसेस याद रखने हैं। अगर टू एंगल और एक साइड गिवन हो तो आपने हमेशा लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। ऐसे ही आगाज़ करेंगे ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180। ये जो दो एंगल आपके पास गिवन है इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिसिंग एंगल आएगा। अब बच्चे आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। आपकी मर्ज़ी है पहले ए फाइंड आउट कर लो, आपकी मर्ज़ी सी फाइंड आउट कर लो। तो ये आपको पता है बच्चे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल बी ओवर साइन बीटा। तो यहाँ से हमारे पास ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। ये बच्चे साइन अल्फ़ा को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए आएगा। बी गिवन है हमारे पास 125 साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा गिवन है 47 डिग्री ओवर साइन बीटा, बीटा हमने फाइंड आउट किया है 80 डिग्री। ये बच्चे जब आप इस कैलकुलेटर आपके पास होगा तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद ए है 125, इसका जब साइन आप 47 डिग्री लेंगे तो वो आएगा 0.73 और इसका जब साइन 80 डिग्री लेंगे तो वो बनेगा 0.98। ये डिवाइड करके बच्चे हमारे पास आंसर आएगा 93.1। ये हमारे पास ए आ गया। इसी तरफ सी फाइंड आउट करने के लिए दोबारा लॉ ऑफ साइन यूज़ करें, ये बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी हैव टू फाइंड सी, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी हमारे पास आएगा बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा। बी हमारे पास है 125 साइन गैमा 53 डिग्री ओवर साइन बीटा, साइन बीटा है 80 डिग्री। ये 125, ये साइन 53 जब आप लेंगे साइन 53 तो ये आता है 0.798। ये साइन 80 तो आप यहाँ पे भी कर चुके हैं बच्चे, यही आएगा 0.98। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 101.7। ये हमारे पास सी साइड आ गई, ये हमारे पास ए साइड और ये हमारे पास एंगल बीटा। ये दोबारा देख लें बच्चे, दो ही क्वेश्चन हैं इसमें, आप सारे पांचों के पांचों एक जैसे हैं, ठीक है। ये जब आपके पास टू एंगल और एक साइड गिवन होगी तो आपने हमेशा लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे, हमारे पास एक साइड गिवन है बी, दो एंगल गिवन है गैमा एंड अल्फ़ा, वी हैव टू फाइंड साइड ए, साइड सी एंड बीटा। तो इन तमाम क्वेश्चन, बल्कि पर्टिकुलर ये 2 क्वेश्चन आपने ऐसे ही इसका आगाज़ करने बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। ये जो दो एंगल हैं इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास एंगल बीटा आ जाएगा। अब आपने लॉ ऑफ साइन यूज़ करके ये जो मिसिंग साइड है एक ये ले लें बच्चे, और गिवन साइड बीटा को तो आपने लाजमी इंक्लूड करना है। तो बेशक सी फाइंड आउट करना है तो पहले सी फाइंड कर लो, ए फाइंड आउट करना है तो ए कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बी ओवर साइन बीटा इक्वल होगा ए ओवर साइन अल्फ़ा,
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये बी साइन बी जो है ये साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। इसी तरह अब सी फाइंड आउट करने के लिए ये उसी तरह बी ओवर साइन बीटा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। आप बेशक अब ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा भी ले सकते हैं। यहाँ से उस तरह बची सी इक्वल ये गैमा बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा एज इट इज़। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। ये थी बच्चे आपकी एक्सरसाइज 12.4 ओब्लीक ट्रायंगल के सॉल्यूशन का पहले केस हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे, इसमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। इसकी बच्चे प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।